हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है। चेंज इन देयर फीलिंग्स। पहले कैसा महसूस करते थे, अब कैसा कर रहे हैं, क्या कोई चेंज है, ये सब कुछ वैसा ही है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक सजेस्टेड है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कंसिडर किया जाए रीडिंग के लिए। रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ एक्यूरेटली मैच करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, लेकिन ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने का प्रयास मत कीजिएगा। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा क्योंकि जो मैसेज आपको जब मिलना होता है वो तभी आप तक पहुंचता है। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी मुझे सुन रहे हैं, इसमें डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए तो फिर देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है आपको लेकर। चेंज इन देयर फीलिंग्स। नो, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, I need one. Seven of Cups. Here we have Cups and King of Pentacles and Eight of Pentacles. So here we have Pentacles and Cups. I hope ये cards visible हैं properly. तो उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अगर पहले उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, आप लोगों के बीच डिस्टेंस आ रहा है, या वो आप पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको जितना अटेंशन आपको देना चाहिए या जितना रिस्पेक्ट आपको देना चाहिए वो सब वो आपको अगर नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोगों के बीच दूरी आ रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ से दूर जाते जा रहे हो, धीरे धीरे दूर चलते चले जा रहे हो। और इस बात का उन्हें कोई रियलाइजेशन ही नहीं था। आपको लगता था कि ये बिल्कुल अनअफेक्टेड, अनबॉदर्ड, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं रहूँ जाऊँ इनकी लाइफ से, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसा अगर आपको लग रहा था तो ऐसे इनकी स्थिति अब तक थी, तो मुझे लगता है अब उसमें चेंज आया है। नाउ दे हैव स्टार्टेड मिसिंग यू। यस, ऐसा लगता है कि अभी आपको याद कर रहे हैं। आपको याद करने लगे हैं। एंड नाउ दे आर मिसिंग यू एंड दे आर मिसिंग द मोमेंट्स विच दे शेयर्ड विद यू। कुछ ऐसे पलों को रिक्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें संजो रहे हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं उनको रिक्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, और उसी मोमेंट को जीने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले आपके साथ इन्होंने शेयर किया है, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स फ्लैशबैक में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये रिश्ता सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जितना ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं उससे ये भी पता लगता है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि पॉसिबल है कि ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। यस, तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इन्हें बहुत सालों से जानते हैं, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, ये भी हो सकता है। और अगर इतने पुराने टाइम से नहीं भी जानते हैं तो ज़रूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी वाइब्स हैं, जैसे किसी पुराने रिश्ते में कोई वाइब होती है, वो वाइब यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसा लगता है या तो आप इन्हें बचपन से या बहुत समय से जानते हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं, या फिर ऐसा नहीं है, कुछ समय पहले ही आप अगर इनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये आपके सोलमेट हैं। अभी आपको याद करते हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, आपसे रिलेटेड जो भी हैं, आपके पिक्चर्स, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, जो भी कुछ है, ओके, वो सब कुछ कहीं ना कहीं वो बार बार देख रहे हैं
और देख देख कर आपको और ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी यादों में एक तरह से खो गए हैं ऐसा लगता है, और बहुत इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कुछ अधूरापन है। यस, दे आर फीलिंग लाइक दे हैव लॉस्ट देयर बेस्ट फ्रेंड। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने घनिष्ठ साथी को खो दिया है और दुखी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूवर्स कि पहली बात तो ये कि ये आपको लेकर अब डे ड्रीमिंग करने लगे हैं। अगर पहले नहीं करते थे ऐसा कोई इमेजिनेशन या ऐसा कोई विजुअलाइजेशन या डे ड्रीमिंग आपको लेकर अगर पहले नहीं करते थे, तो अब इतना ज़्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं कि आपके लिए सपने देख रहे हैं खुली आंखों से, जागती आंखों से सपने देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि अब याद कर रहे हैं ना आपको। जब इंसान किसी को याद करता है तो इमेजिनेशन बहुत नेचुरल होती है, बहुत नॉर्मल होती है। तो अब इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर ख्याली पुलाव भी बना रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस अप्रोच को अपनाएं, लाइक किस तरह से आए। अगर अपोलोजाइज करें या वापस फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें, सिर्फ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या प्यार कन्फेस करने की कोशिश करें, या फिर सब्र करें, इंतज़ार करें, आपके आने का वेट करें कि आप ही आ जाएंगे, या किसी राइट मोमेंट का इंतज़ार करें। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें करना क्या है। क्लैरिटी नहीं है मन में, दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि अगर याद आ भी रही है तो मैं करूँ क्या, उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँ। कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ भी आते होंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, क्यों ना ऐसा करो, क्यों ना वैसा करो, लेकिन फिर भी चूज़ नहीं कर पाते कि एट द एंड करना क्या है, फाइनली आगे बढ़ना कैसे है। ये नहीं चूज़ कर पाए हैं अभी, और ऐसा लगता है कंफ्यूज भी हैं। ओके, क्या करना है आगे। अब बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, फिर भी क्या करना है आगे, इस बात को लेके कंफ्यूजन बरकरार है, बना हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कोई बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव इंसान हो सकता है, या तो आप या आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ प्ले करना आता है, सिंगिंग करना आता है, या फिर कोई पोएम लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई सॉन्ग्स वगैरह लिखता है, ये और भी चीज़ें जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक चीज़ों में आती है। आर्ट तो बहुत कुछ है, पेंटिंग भी आर्ट है, डिज़ाइनिंग आर्ट है, कुकिंग भी आर्ट है, सब चीज़ें मतलब एक आर्टिस्टिक तरीके से की जाती है तो वो आर्ट होती है। तो आर्ट तो फैशन में भी होता है, आर्ट तो हर चीज़ में हो सकता है। तो ऐसा लगता है कोई बहुत ही क्रिएटिव हॉबी या इंटरेस्ट हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। यस, मुझे म्यूज़िक ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है आप या आपके पर्सन, या कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, ये भी हो सकता है। इनके ना बहुत छोटे छोटे बाल नहीं हैं। इनका हेयर स्टाइल, अगर फीमेल हैं तो भी इनका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा है, और मेल हैं तो भी इनके बाल मेल के अकॉर्डिंग भी बहुत छोटे छोटे नहीं हैं। दे हैव अ गुड हेयर कट ऐसा लगता है। एंड दे हैव, अगर ये मेल हैं तो मैं कहूँगी दे हैव ब्रॉड शोल्डर्स। ओके, शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड हैं, और या एज गैप भी हो सकता है फॉर सम पीपल। तो चेंज तो व्यूअर्स ये आया है, दे हैव स्टार्टेड मिसिंग यू। और मुझे ऐसा लगता है कि साथ ही साथ इनकी लाइफ में अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। इसीलिए कहीं भी इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं भी इनका अटेंशन जा रहा है, लेकिन ये अपना अटेंशन वापस अपने करियर पर, वापस अपने फाइनेंसेस पर लेकर आते हैं। इनका ध्यान, इनका मन अगर कहीं और जाने भी लगता है तो भी ये सोचते हैं नहीं नहीं, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान देना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है। तो मुझे लगता है किसी तरह तो इनकी लाइफ में कोई तो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे मेहनत नज़र आ रही है, मेहनत नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें बिजी हो गए हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर ये करियर रिलेटेड चीज़ भी नहीं है तो हो सकता है फैमिली की तरफ से इनके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन आ गई है जिसे पूरा करने में, जिसे फुलफिल करने में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ रहा है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और एफर्ट्स भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं
ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। फाइनेंसेस और करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ स्टडी भी नज़र आ रही है, स्टडी कर रहे हैं कुछ, या कुछ ऑफिस वर्क हो सकता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हो सकती है, लेकिन मेहनत हो रही है। यस, और वो उस मेहनत से डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं बार बार, क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं है, लेकिन बार बार फिर वो सोचते हैं नहीं मुझे इधर भी ध्यान देना है, हार्डवर्क भी करना है, तो थोड़ा सा दुविधा है। मुझे लगता है व्यूअर्स, अगर पहले ही आपको कोई स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए रेडी नहीं थे, तो यहाँ पर ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाउ दे वांट स्टेबल कनेक्शन और अ स्टेबल रिलेशनशिप विद यू। पहले अगर ये आपको कोई स्टेबल रिश्ता नहीं दे रहे थे, या इनकी तरफ से कोई स्टेबिलिटी आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन अब इनके परसेप्शन में और इनके इंटेंशन में इतना तो बदलाव आया है कि अब ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका एक स्टेबल रिश्ता हो। इन्हें बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अब और नहीं चाहिए। ओके, दे आर फेड अप विद दिस एंड दे आर डन विद दिस। अब वो थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। नाउ दे वॉन्ट अ पीसफुल, स्टेबल, स्मूथ रिलेशनशिप। वो चाहते हैं अब एक स्टेबल रिश्ता हो, जहाँ पर और ज़्यादा ड्रामा और ज़्यादा एडवेंचर सहन करने की शक्ति नहीं है। अब और ज़्यादा शक्ति नहीं है ये सब करने की, तो एक स्टेबल, पीसफुल रिश्ता वो चाहते हैं, और अब वो स्टेबिलिटी भी ऑफर करना चाहते हैं आपको। इंटेंशन चेंज हो गया है, और ये जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी चेंज हुआ है कहीं ना कहीं, कि अब ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। किसी के पास पेट हो सकता है, आपके पास कोई पेट हो, या इनके पास कोई पेट हो, ये भी हो सकता है। मुझे लगता है काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन, मेल हो या फीमेल हैं, लेकिन आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन या तो काफ़ी क्वालिफाइड हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, या फिर बहुत नॉलेजेबल हैं, किसी चीज़ की बहुत नॉलेज है। ज़रूरी नहीं है कि डिग्रीज़ और डिप्लोमाज और ये सब हो, लेकिन नॉलेजेबल बहुत हैं किसी चीज़ की, उन्हें बहुत नॉलेज है, ये भी हो सकता है। लॉयर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम है जहाँ बहुत नॉलेज है इनको। मुझे लगता है इनको बुक रीडिंग का भी शौक हो सकता है, या फिर अगर स्टडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चारों तरफ बुक्स से किताबें होती ही हैं, या नॉलेज इनके चारों तरफ होती है, तो कुछ नॉलेज इनकी मुझे ज़्यादा लग रही है, और उस नॉलेज की वजह से मुझे लग रहा है कि मैच्योरिटी भी है इनके अंदर। और अगर मैच्योरिटी पहले नहीं थी, तो ये भी चेंज आया है कि अब ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। सीरियसनेस आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, सीरियसनेस आ गई है, समझने का, सोचने का तरीका रिश्तों को लेकर बदला है। यस, यहाँ पर व्यूअर्स अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये ना अपने दिल और दिमाग से लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। इनका दिल कहता है प्यार, याद आ रही है मेरा प्यार और मेरा मेरा रिश्ता, मेरा पार्टनर, और फिर वही इनका दिमाग भी कहता है कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, करियर पर भी फोकस करिए, फाइनेंसेस पर भी फोकस करिए, और ये दोनों चीज़ों में अच्छा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यस, just a second viewers। Spirits, please guide us। हो सकता है सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन हो सकता है किसी के सफ़ेद बाल अगर अचानक से ज़्यादा होने लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को टेंशन होने लगी है कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, या ऐसा कुछ अचानक से। कुछ सबके लिए नहीं है, लेकिन चैनल हुआ तो मुझे लगा मैं बोलूँ। मुझे लगता है व्यूअर्स की आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी ब्यूटी से। आप काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी एंजेलिक और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हो। यस, अगर आप किसी ग्रुप में हो, कहीं कहीं किसी भीड़ में हो, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोगों की नज़र आप पर पड़ती ही है, तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, और आपके पर्सन को भी आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। यस,
and you're attractive and mysterious also, mysterious and very, you know, very smart, if not smart, but you have that vibe, that mysterious vibe and that cool chilled vibe. like आप mysterious तो हो और बहुत ज़्यादा ऐसा दिखता है, चाहे अंदर से ऐसा फील ना करो, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे बहुत कूल हो, बहुत चिल्ड आउट हो, बहुत रिलैक्स्ड हो, और एक स्वैग है, या एक एक क्या कहें उसको, एक अपनी ही एक पर्सनालिटी है जिसे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं आप, ओके। और एक मिस्टीरियसनेस तो है, ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है दिमाग में आपके, कुछ तो दिल में है जो बताते नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके मन में होंगी लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। तो एक मिस्टीरियस वाइब आपसे आती है, और ऐसा भी लगता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हर इंसान के बॉडी लैंग्वेज को देखकर थोड़ा थोड़ा तो इंसान समझने की कोशिश करता है कि कैसा इंसान होगा। तो कोई अगर झुक के चलता है, कोई अगर धीमे चलता है, तेज़ चलता है, कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, आंखें ऊपर करके चलता है, यानी कि स्ट्रेट रख के आंखें झुका के चलता है, बहुत कुछ लोग समझते हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ पर आपके पर्सन को आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, उनको लगता है कि जैसे आप एक एक रैंप वॉक कर रहे हैं इतना कॉन्फिडेंट आप दिखते हैं उनको। तो रैंप वॉक यानी कोई फैशन शो में मॉडल्स रैंप वॉक करते हैं तो अलग कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है कि कितना भी अच्छा, कितना भी ख़राब, कैसा भी ड्रेस पहना हो, वो बात की बात है, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं कि लोग कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं बढ़िया लग रहे हैं, या ड्रेस बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, आपके लुक्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। यस। जस्ट अ सेकेंड। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो चाहते हैं व्यूअर्स कि इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। मैसेज भी है वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को यूं ही ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अगर वो भी आपको याद करते हैं और अगर आप भी उनको मिस करते हो तो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, यानी कि वो एक सेकेंड चांस चाहते हैं। अगर अब तक वो गिव अप कर रहे थे तो आपको लग रहा होगा गिव अप कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में सब चीज़ें उनके पैरेलल चल रही हैं साथ साथ, तो गिव अप नहीं कर रहे हैं। दे वांट अनदर चांस विद यू। वो एक और मौका आपके साथ चाहते हैं। गिव अप नहीं करना चाहते, क्विट नहीं करना चाहते, वो इस पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं। अगर वो स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, करना चाहते हैं व्यूअर्स, तो वो गिव अप करना क्यों ही चाहेंगे। वो एक और मौका चाहते हैं सब कुछ ठीक करने का। मैंने आपसे बोला था यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, और आप देख सकते हैं क्या मैसेज है। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, नीचे लिखा हुआ है यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो व्यूअर्स, इस व्यक्ति के साथ आप पास्ट लाइफ में डील कर चुके हैं, इस व्यक्ति से आप पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं, कोई कनेक्शन आपका इस व्यक्ति से पास्ट लाइफ में रहा है। तभी मैंने आपसे कहा था कि ये आपके सोलमेट हैं, ओके। या तो आप इनके सोलमेट हैं, तो आपका ज़रूर रिश्ता रहा होगा, चाहे कैसा भी रिश्ता रहा हो, चाहे फ्रेंड्स का रिश्ता क्यों ना रहा हो, लेकिन आप इन्हें पास्ट लाइफ से जानते हैं। यस, समवन यू हैव नोन ईच अदर, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यस, हो सकता है आपको इनके साथ एक कंफर्ट फील होता है, या आपको इनके साथ एक फेमिलियर वाइब आती है कि जैसे कोई जाना पहचाना सा है। और जाना पहचाना मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले मिला था। जाना पहचाना मतलब जैसे इस पर्सन के साथ कोई बहुत पुरानी याद जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सी याद है। लाइक कोई मोमेंट ऐसा शेयर किया है हमने साथ में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो है भी या नहीं। यू नो, जैसे किसी को मिलकर लगे कि ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आपको मैं जानता हूँ या मिला हूँ आपसे पहले, फिर चाहे ना भी मिले हों। तो कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या कनेक्शन होता है, उस वजह से भी ऐसा फील होता है। अगर आपको होता है तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं इनकी तरफ से। तो
हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का मैसेज है। तो व्यूअर्स, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, फैमिली अग्री नहीं करती है, अगेंस्ट है, या प्रेशराइज करती है, या कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। और कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ की वजह से इनकी लव लाइफ कुछ हद तक अफेक्ट होती है। ये पूरी तरह से फैमिली इश्यूज़ की वजह से इनकी लव लाइफ और इनकी लव लाइफ के डिसीजंस अफेक्ट होते हैं। तो यस, यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन मैसेज ये है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। या तो इनके फैमिली इश्यूज़ अब रिजॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, इन्होंने सब कुछ संभाल लिया है, हैंडल कर लिया है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, लेकिन संभाल लिया है। ये आपसे कहना भी चाहते हैं कि वो फैमिली इश्यूज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मतलब वो फैमिली इश्यूज़ अगर हैं तो उनको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक और चांस चाहते हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते। या व्यूअर्स, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिस्टल्स भी होते हैं। ये यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। पता नहीं उसका कलर आपको क्लियर दिखता है या नहीं, पर ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्यार को, लविंग एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो आप इसे ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन सकते हैं, या एक रिंग में भी पहन सकते हैं, या अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और ध्यान रखिएगा अगर आप इसे खरीदते हैं कहीं से, क्योंकि मैं तो नहीं देती हूँ, लेकिन आप इससे अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसको हम फुल मून में एक्टिवेट कर सकते हैं, एक पेपर पर रख के भी एक्टिवेट कर सकते हैं फुल मून में इसको हम। लेकिन इसको आपको एक ऑथेंटिक वेबसाइट से या किसी ऑथेंटिक प्लेस से ख़रीदना चाहिए जहां आपको पता हो कि ये रियल है, क्योंकि अगर क्रिस्टल रियल नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर आप ये सोचें कि मुझे सस्ते में कहीं से मिल रहा है तो जल्दी में ना ख़रीदें, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, असली ख़रीदें। अगर थोड़े दिन रुक के लेना चाहें थोड़े दिन रुक के लें, लेकिन रियल लें। ओके, क्योंकि फेक लेने से क्या होता है, हमको चीज़ मिल जाती है, वो काम भी नहीं करती है, विश्वास भी उठ जाता है कि क्रिस्टल्स तो कुछ वर्क नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो रोज़ क्वार्ट्ज होता है, ये लविंग एनर्जीज़ को, प्यार को, इवन सेल्फ लव को भी आपके अंदर जनरेट कर देता है। ओके व्यूवर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कितने % ये आपके साथ रेजोनेट करता है। और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।